द ईगल मेंटेलिटी, सोरिंग टू ग्रेट हाइट्स। क्या आप अपने जीवन में महानता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप महान ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये किताब आपके लिए है। ईगल मानसिकता उत्कृष्टता और उच्च प्रदर्शन की मानसिकता है, जो राजसी ईगल से प्रेरित है, जो शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ईगल मानसिकता के साथ आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में आप चील मानसिकता के प्रमुख सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ साथ उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए व्यवहारिक सुझाव और उपकरण सीखेंगे। चाहे आप एक छात्र हो, एक पेशेवर, एक उद्यमी या कोई भी जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, ये पुस्तक आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित और सशक्त करेगी। अध्याय 1, ईगल मानसिकता क्या है और आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? ईगल मानसिकता उत्कृष्टता और उच्च प्रदर्शन की मानसिकता है, जो आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बनाती है। ये चील से प्रेरित है, एक शानदार पक्षी जो शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। बाज अपनी तेज दृष्टि, मजबूत पंख और निडर भावना के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में ऊंची और दूर तक उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। तो चील मानसिकता होने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की स्पष्ट दृष्टि रखना और उन्हें प्राप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाना। इसका अर्थ है चुनौतियों और प्रतिकूलताओं को बढ़ने और सीखने के अवसरों के रूप में स्वीकार करना। इसका अर्थ है असफलताओं और असफलताओं को दूर करने के लिए मानसिक लचीलापन और धीरज रखना। इसका अर्थ है अपने सपनों का पीछा करने का साहस होना, तब भी जब दूसरे आप पर संदेह करते हैं। और इसका अर्थ है अखंडता, सहानुभूति और उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ना। आपको ईगल मानसिकता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज की तेजी से भागती और प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल होने के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। आपके पास एक ऐसी मानसिकता होनी चाहिए जो आपको बाधाओं को दूर करने, परिवर्तनों के अनुकूल होने और अवसरों को जब्त करने की शक्ति प्रदान करे। आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन और ध्यान होना चाहिए। तनाव, अनिश्चितता और असफलताओं को संभालने के लिए आपके पास मानसिक और भावनात्मक शक्ति होनी चाहिए और आपके पास दूसरों को प्रेरित करने और प्रभावित करने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। अगले अध्यायों में हम चील मानसिकता के प्रमुख सिद्धांतों और प्रथाओं का पता लगाएंगे और आप उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाए महान ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए और चील मानसिकता के साथ अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए। अध्याय 2, भय पर काबू पाना और साहस को गले लगाना। डर एक प्राकृतिक मानवीय भावना है जो या तो आपको रोक सकती है या आपको आगे बढ़ा सकती है। चील मानसिकता विकसित करने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना और साहस को गले लगाना सीखना चाहिए। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अपने डर का सामना करने और उसके बावजूद कार्य करने की क्षमता है। डर पर काबू पाने का एक तरीका है अपने डर के मूल कारण की पहचान करना। क्या आप असफलता, अस्वीकृति या अनिश्चितता से डरते हैं? एक बार जब आप अपने डर की पहचान कर लेते हैं, तो आप उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक रोशनी में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, असफलता से डरने के बजाय आप इसे सीखने के अवसर और सफलता की ओर एक कदम के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। साहस विकसित करने का एक और तरीका है अपने लक्ष्यों की ओर छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना। अपने लक्ष्यों को प्रबंधनीय कार्यों में तोड़कर और हर दिन कार्रवाई करके आप गति और आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक छोटी सफलता आपको साहस प्रदान करेगी और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा अपने आप को सहायक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ घेरने से भी आपको डर पर काबू पाने और साहस विकसित करने में मदद मिल सकती है। सलाहकारों, प्रशिक्षकों या दोस्तों की तलाश करें जो आपको मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और प्रेरणा प्रदान कर सके। वे आपकी ताकत और प्रतिभा को देखने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपको अपने सपनों का पीछा करने का विश्वास दिला सकते हैं। याद रखें, साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं या नहीं।
यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप समय के साथ विकसित और मजबूत कर सकते हैं। अपने डर का सामना करके और अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करके आप गरुड़ मानसिकता के साथ बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस पैदा कर सकते हैं। अध्याय 3, मानसिक लचीलापन और सहनशक्ति का विकास करना। मानसिक लचीलापन और धीरज किसी के लिए भी महत्वपूर्ण कौशल हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और चुनौतियों को दूर करना चाहते हैं। लचीलापन असफलताओं से पीछे हटने और परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता है, जबकि धीरज कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। मानसिक लचीलापन और धीरज विकसित करने का एक तरीका आत्म देखभाल और तनाव प्रबंधन का अभ्यास करना है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना और ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकों में शामिल होना शामिल है। अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखकर आप तनाव और विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए मानसिक शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। मानसिक लचीलापन और धीरज विकसित करने का एक और तरीका विकास मानसिकता विकसित करना है। इसका अर्थ है चुनौतियों और असफलताओं को अपनी क्षमताओं के प्रतिबिंब के बजाय विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना। एक विकास मानसिकता को अपनाने से आप असफलताओं से पीछे हटने के लिए लचीलापन और कठिनाइयों का सामना करते रहने के लिए धीरज विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक और सीखने के अवसरों की तलाश करने से आपको मानसिक लचीलापन और सहनशक्ति विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके आप अपनी ताकत और सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए एक योजना विकसित कर सकते हैं। प्रशिक्षण या शिक्षा जैसे सीखने के अवसरों की तलाश करके आप अपने ज्ञान और कौशल का विस्तार कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ा सकते हैं। याद रखें, मानसिक लचीलापन और धीरज जन्मजात गुण नहीं है जो आपके पास है या नहीं है। वे कौशल हैं जिन्हें आप अभ्यास और दृढ़ता के साथ समय के साथ विकसित और मजबूत कर सकते हैं। अपनी देखभाल करके, एक विकास मानसिकता को अपनाकर और प्रतिक्रिया और सीखने के अवसरों की तलाश करके आप चील मानसिकता के साथ मानसिक शक्ति और सहनशक्ति को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अध्याय 4, चुनौतियों और प्रतिकूलताओं को अनुग्रह के साथ नेविगेट करना। जीवन चुनौतियों और प्रतिकूलताओं से भरा है जो आपके संकल्प और लचीलेपन की परीक्षा ले सकता है। हालांकि चील मानसिकता के साथ आप इन चुनौतियों को अनुग्रह के साथ नेविगेट कर सकते हैं और पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन सकते हैं। चुनौतियों और प्रतिकूलताओं को नेविगेट करने का एक तरीका है अपनी ताकत और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी कमजोरियों और सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपके कौशल, ज्ञान, रिश्ते और मूल्य शामिल हैं। अपनी ताकत और संसाधनों का लाभ उठाकर आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं और चुनौतियों का रचनात्मक समाधान पा सकते हैं। चुनौतियों और प्रतिकूलताओं को नेविगेट करने का एक और तरीका है समर्थन और सहयोग की तलाश करना। कोई भी अकेले जीवन से नहीं गुजर सकता है और दूसरों से समर्थन मांगने से आपको तनाव से निपटने, परिप्रेक्ष्य हासिल करने और नए समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। चाहे वो किसी संरक्षक से सलाह लेना हो या किसी टीम के साथ सहयोग करना हो, दूसरों के साथ काम करने से आपको अनुग्रह और लचीलापन के साथ चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा कृतज्ञता और दिमागीपन का अभ्यास करने से आपको चुनौतियों और प्रतिकूलताओं को अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में भी मदद मिल सकती है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और आपके पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करके आप कठिन समय में भी शांति और संतोष पा सकते हैं। यह आपको केंद्रित और जमीन से जुड़े रहने में मदद कर सकता है और आगे बढ़ने के लिए लचीलापन ढूंढ सकता है। याद रखें, चुनौतियां और विपत्तियां जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन चील मानसिकता के साथ आप उन्हें अनुग्रह के साथ नेविगेट कर सकते हैं और पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन सकते हैं। अपनी ताकत और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करके, समर्थन और सहयोग की तलाश करके और कृतज्ञता और दिमागीपन का अभ्यास करके आप महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 5, लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें फोकस के साथ प्राप्त करना। लक्ष्य आपकी सफलता और पूर्ति का रोडमैप है। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना
आप स्वयं को दिशा या उद्देश्य के बिना लक्ष्यहीन रूप से बहते हुए पा सकते हैं। हालांकि चील मानसिकता के साथ आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी लक्ष्यों को निर्धारित करने का एक तरीका उन्हें स्मार्ट बनाना है। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। इसका मतलब ये है कि आपके लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट, मापने योग्य और ट्रैक करने योग्य, प्रयास से प्राप्त करने योग्य, आपके मूल्यों और दृष्टि से प्रासंगिक होने चाहिए और एक समय सीमा या समय सीमा होनी चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करके आप अपनी सफलता के लिए एक स्पष्ट रोड मैप बना सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का दूसरा तरीका उन्हें छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना है। यह आपको बड़े लक्ष्यों से अभिभूत या भयभीत महसूस करने से बचने में मदद कर सकता है और हर दिन उनकी ओर प्रगति कर सकता है। अपने लक्ष्यों को छोटे कार्यों में तोड़कर आप गति बना सकते हैं और प्रेरित रह सकते हैं और अपने बड़े लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जवाबदेह बने रहने और अपनी प्रगति पर नजर रखने से भी आपको फोकस के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसमें आपकी प्रगति की निगरानी करने और खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए एक योजनाकार, पत्रिका या आदत ट्रैकर का उपयोग करना शामिल हो सकता है। जवाबदेह रहकर आप केंद्रित और प्रेरित रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति कर सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें ध्यान से प्राप्त करना चील मानसिकता का एक प्रमुख घटक है। स्मार्ट लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें छोटे छोटे चरणों में तोड़कर और जवाबदेह रहकर और अपनी प्रगति पर नजर रखते हुए आप बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 6, मजबूत आदतें बनाना और अनुशासित रहना। आदतें सफलता और व्यक्तिगत विकास के निर्माण खंड है। मजबूत आदतें विकसित करके और अनुशासित रहकर आप अपने जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। ईगल मानसिकता के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आदतों और अनुशासन का निर्माण कर सकते हैं। मजबूत आदतें बनाने का एक तरीका यह है कि छोटी शुरुआत करें और एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत सी आदतों को एक साथ बदलने की कोशिश भारी और अनुत्पादक हो सकती है। इसके बजाय उस एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदलना या विकसित करना चाहते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए इसके लिए प्रतिबद्ध रहें। छोटे से शुरू करके और लगातार बने रहने से आप गति बना सकते हैं और आदत को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मजबूत आदतें बनाने का एक और तरीका है एक ऐसा वातावरण बनाना जो आपकी आदतों का समर्थन करता हो। इसमें विकर्षणों को दूर करना, रिमाइंडर बनाना और ऐसे लोगों के साथ खुद को घेरना शामिल है जो आपकी आदतों का समर्थन करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा वातावरण बनाकर जो आपकी आदतों का समर्थन करता है, आप अनुशासित और सुसंगत बने रहना आसान बना सकते हैं। इसके अलावा आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने से आपको मजबूत आदतें बनाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिल सकती है। इसमें सीमाएं निर्धारित करना, अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देना और संतुष्टि में देरी करना शामिल है। आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करके आप प्रलोभनों और विकर्षणों को दूर करने के लिए मानसिक शक्ति और लचीलापन बना सकते हैं और अपनी आदतों और लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। याद रखें, मजबूत आदतें बनाना और अनुशासित रहना चील मानसिकता का एक प्रमुख घटक है। छोटी शुरुआत करके एक ऐसा वातावरण बनाकर जो आपकी आदतों का समर्थन करता है और आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आदतों और अनुशासन का निर्माण कर सकते हैं। अध्याय 7, सकारात्मक मानसिकता और आत्मचर्चा को विकसित करना। आपकी मानसिकता और आत्मचर्चा आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। एक सकारात्मक मानसिकता और आत्मचर्चा विकसित करके आप अपना आत्मविश्वास, लचीलापन और प्रेरणा बढ़ा सकते हैं। चील मानसिकता के साथ आप चुनौतियों से पार पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानसिकता और आत्मचर्चा विकसित कर सकते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और आत्मचर्चा करने का एक तरीका है अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना।
अपनी कमजोरियों और असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपने क्या हासिल किया है और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और आत्मसंदेह और नकारात्मक आत्मचर्चा पर काबू पा सकते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता और आत्मचर्चा विकसित करने का एक और तरीका है पुष्टि और कल्पना का अभ्यास करना। इसमें सकारात्मक प्रतिज्ञान को दोहराना या सकारात्मक परिणामों और अनुभवों की कल्पना करना शामिल है। प्रतिज्ञान और कल्पना का अभ्यास करके आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आत्मविश्वास, प्रेरणा और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से तार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ घेरने से भी आपको सकारात्मक मानसिकता और आत्मचर्चा करने में मदद मिल सकती है। उन मित्रों, आकाओं या प्रशिक्षकों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करते हैं और नकारात्मक या जहरीले प्रभावों से बचें। अपने आप को सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ घेरकर आप चुनौतियों पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित कर सकते हैं। याद रखें, एक सकारात्मक मानसिकता और आत्मचर्चा पैदा करना चील मानसिकता का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके, प्रतिज्ञान और कल्पना का अभ्यास करके और अपने आप को सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ घेरकर आप अपने आत्मविश्वास, लचीलापन और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं और महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 8, सत्यनिष्ठा और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करना। नेतृत्व केवल शक्ति या अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभाव के बारे में है। चील मानसिकता के साथ आप एक ऐसे नेता बन सकते हैं जो दूसरों को प्रेरित और सशक्त बनाता है और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाता है। ऐसा करने का एक तरीका ईमानदारी और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ना है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चा होना और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करना। इसका अर्थ है सही काम करना, भले ही वो कठिन या अलोकप्रिय हो, और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना। सत्यनिष्ठा के साथ नेतृत्व करके आप दूसरों के साथ विश्वास, सम्मान और विश्वसनीयता का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें अपने उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों के विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझना और उनकी देखभाल करना। इसका अर्थ है अपने आप को उनके स्थान पर रखना और उनके साथ दया का व्यवहार करना। सहानुभूति के साथ नेतृत्व करके आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, वफादारी और प्रतिबद्धता को प्रेरित कर सकते हैं और एक सकारात्मक और सहायक संस्कृति बना सकते हैं। सत्यनिष्ठा और समानुभूति के साथ नेतृत्व करने का एक और तरीका उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना है। इसका मतलब ये है कि आप जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें और उस व्यवहार और मूल्यों को अपनाएं जो आप दूसरों से अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करके आप दूसरों को अपने नेतृत्व का पालन करने और स्वयं नेता बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिक्रिया प्राप्त करना और सक्रिय रूप से सुनना भी आपको ईमानदारी और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके आप उनके दृष्टिकोण और जरूरतों को समझ सकते हैं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सूचित निर्णय ले सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनकर आप दूसरों के लिए सम्मान और सहानुभूति दिखा सकते हैं और विश्वास और संचार पर आधारित मजबूत संबंध बना सकते हैं। याद रखें, नेतृत्व केवल शक्ति या अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभाव के बारे में है। सत्यनिष्ठा और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करके आप एक ऐसे नेता बन सकते हैं जो दूसरों को प्रेरित और सशक्त बनाता है और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाता है। अध्याय 9, प्रभावी ढंग से संचार करना और सक्रिय रूप से सुनना। मजबूत संबंध बनाने, दूसरों के साथ सहयोग करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। ईगल मानसिकता के साथ आप अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों को सक्रिय रूप से सुनने के लिए संचार कौशल विकसित कर सकते हैं। प्रभावी ढंग से संवाद करने का एक तरीका है अपने संदेशों में स्पष्ट और संक्षिप्त होना। इसका अर्थ है सरल और सीधी भाषा का उपयोग करना, शब्दजाल या तकनीकी शब्दों से बचना और अपने विचारों को तार्किक और संरचित तरीके से व्यवस्थित करना। स्पष्ट और संक्षिप्त होने से आप गलतफहमियों और भ्रम से बच सकते हैं
और अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। सक्रिय श्रवण कौशल का उपयोग प्रभावी ढंग से संवाद करने का एक और तरीका है। इसका अर्थ है दूसरों की बात ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछना और अपनी समझ को स्पष्ट करना। सक्रिय रूप से सुनकर आप दूसरों के लिए सम्मान और सहानुभूति दिखा सकते हैं, मजबूत संबंध बना सकते हैं और मूल्यवान अंतर्दृष्टि और प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी संचार शैली को दूसरों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुकूल बनाने से भी आपको प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिल सकती है। इसका अर्थ है संचार को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक कारकों से अवगत होना और तदनुसार अपनी शैली को समायोजित करना। अपनी शैली को अपनाकर आप दूसरों के साथ तालमेल और विश्वास बना सकते हैं और विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। याद रखें, प्रभावी संचार केवल बोलने या लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि सुनने और अपनाने के बारे में भी है। स्पष्ट और संक्षिप्त होकर, सक्रिय रूप से सुनकर और अपनी शैली को अपनाकर आप अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और दूसरों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। अध्याय 10, दूसरों के साथ सहयोग करना और मजबूत संबंध बनाना। साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सहयोग और टीम वर्क आवश्यक है। ईगल मानसिकता के साथ आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने और विश्वास और आपसी सम्मान के आधार पर मजबूत संबंध बनाने के लिए कौशल विकसित कर सकते हैं। प्रभावी ढंग से सहयोग करने का एक तरीका स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना है। इसका मतलब ये स्पष्ट करना है कि कौन से कार्यों और डिलीवरेबल्स के लिए कौन जिम्मेदार है, और यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई साझा लक्ष्यों के लिए संरेखित और प्रतिबद्ध है। स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके आप भ्रम और संघर्षों से बच सकते हैं और अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। प्रभावी ढंग से सहयोग करने का एक अन्य तरीका खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करना है। इसका अर्थ है अपने विचारों, प्रतिक्रिया और चिंताओं को दूसरों के साथ साझा करना और सक्रिय रूप से उनके दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को सुनना। खुले तौर पर और ईमानदारी से संचार करके आप दूसरों के साथ विश्वास और सम्मान बना सकते हैं और सहयोगी और सहायक वातावरण बना सकते हैं। इसके अलावा लचीला और अनुकूल होने से आपको दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने में भी मदद मिल सकती है। इसका मतलब है नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुला होना और आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं और रणनीतियों को समायोजित करने के लिए तैयार रहना। लचीले और अनुकूलनीय होने से आप चुनौतियों और परिवर्तनों को अधिक आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और उन लोगों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं जिनकी अलग अलग शैली या प्राथमिकताएं हो सकती है। याद रखें, साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सहयोग और टीम वर्क आवश्यक है। स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके, खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करके और लचीला और अनुकूलनीय बनकर आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकते हैं और विश्वास और आपसी सम्मान के आधार पर मजबूत संबंध बना सकते हैं। अध्याय 11, विविधता और समावेशन को अपनाना। एक जीवंत और संपन्न समुदाय और समाज के निर्माण के लिए विविधता और समावेशन आवश्यक है। ईगल मानसिकता के साथ आप विविधता और समावेशन को अपना सकते हैं और सम्मान, समानता और अपनेपन की संस्कृति बना सकते हैं। विविधता और समावेशन को गले लगाने का एक तरीका मतभेदों को महत्व देना और उनका जश्न मनाना है। इसका अर्थ है दूसरों की अनूठी पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और अनुभवों को पहचानना और उनका सम्मान करना और समुदाय में सभी को शामिल करने और संलग्न करने के तरीके खोजना। मतभेदों को महत्व देने और जश्न मनाने से आप सभी के लिए अधिक समावेशी और स्वागत करने वाला वातावरण बना सकते हैं। विविधता और समावेशन को गले लगाने का एक और तरीका पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को दूर करना है। इसका अर्थ है अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और धारणाओं से अवगत होना और उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती देना और सुधारना। पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को दूर करके आप अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत वातावरण बना सकते हैं और आपसी सम्मान और समझ के आधार पर मजबूत संबंध बना सकते हैं। इसके अलावा विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों की तलाश करने से आपको विविधता और समावेशन को अपनाने में भी मदद मिल सकती है।
इसका अर्थ है उन लोगों को सुनना और उनसे सीखना जिनकी पृष्ठभूमि या दृष्टिकोण आपसे भिन्न हो सकते हैं, और नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहना। विविध दृष्टिकोणों की तलाश करके आप अपनी समझ और सहानुभूति को व्यापक बना सकते हैं और सम्मान और पारस्परिक शिक्षा के आधार पर मजबूत संबंध बना सकते हैं। याद रखें, विविधता और समावेश केवल मूल्य नहीं है, बल्कि चील मानसिकता के आवश्यक घटक भी है। मतभेदों को महत्व देने और जश्न मनाने, पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादों को दूर करने और विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों की तलाश करके आप एक अधिक समावेशी और स्वागत करने वाला वातावरण बना सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अध्याय 12, कार्य और जीवन में संतुलन। अपने स्वास्थ्य, खुशी और तृप्ति को बनाए रखने के लिए काम और जीवन को संतुलित करना आवश्यक है। ईगल मानसिकता के साथ आप अपने समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कौशल विकसित कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच एक स्वस्थ संतुलन पा सकते हैं। काम और जीवन को संतुलित करने का एक तरीका सीमा निर्धारित करना और अपने समय को प्राथमिकता देना है। इसका अर्थ है अपनी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्राथमिकताओं की पहचान करना और उसके अनुसार अपना समय और ऊर्जा आवंटित करना। सीमाएं निर्धारित करके और अपने समय को प्राथमिकता देकर आप बर्नआउट और तनाव से बच सकते हैं और अपने काम और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रख सकते हैं। काम और जीवन को संतुलित करने का एक और तरीका है आत्म देखभाल और विश्राम का अभ्यास करना। इसका अर्थ है अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई का ख्याल रखना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो आपको रिचार्ज और फिर से जीवंत करती है। आत्म देखभाल और विश्राम का अभ्यास करके आप तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य और खुशी में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा समर्थन और सहयोग की तलाश करने से आपको काम और जीवन को संतुलित करने में भी मदद मिल सकती है। इसका अर्थ है दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों तक पहुंचना जो आपको जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और सहायता प्रदान कर सकते हैं। समर्थन और सहयोग की तलाश करके आप अभिभूत या अलग थलग महसूस करने से बच सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन पा सकते हैं। याद रखें, काम और जीवन को संतुलित करना केवल समय प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म देखभाल और समर्थन के बारे में भी है। सीमाएं निर्धारित करके और अपने समय को प्राथमिकता देकर आत्म देखभाल और विश्राम का अभ्यास करके और समर्थन और सहयोग की तलाश करके आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रख सकते हैं और एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 13, चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाना। जीवन में चुनौतियां और विपत्तियां अपरिहार्य है और अक्सर विकास और सीखने का स्रोत हो सकती है। चील मानसिकता के साथ आप चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों को दूर करने के लिए लचीलापन और दृढ़ता विकसित कर सकते हैं और मजबूत और समझदार बनकर उभर सकते हैं। चुनौतियों और प्रतिकूलताओं पर काबू पाने का एक तरीका विकास मानसिकता को अपनाना है। इसका अर्थ है चुनौतियों और असफलताओं को विफलताओं या असफलताओं के बजाय सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखना। विकास की मानसिकता अपनाकर आप जिज्ञासा और खुलेपन की भावना पैदा कर सकते हैं और आशावाद और संभावना की भावना के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने का एक और तरीका है समर्थन और संसाधनों की तलाश करना। इसका अर्थ है दोस्तों, परिवार या पेशेवरों तक पहुंचना जो आपको मार्गदर्शन, सलाह या सहायता प्रदान कर सकते हैं। समर्थन और संसाधनों की तलाश करके आप अकेले कम महसूस कर सकते हैं और चुनौतियों और विपत्तियों को दूर करने के लिए अधिक सशक्त महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी शारीरिक और भावनात्मक सेहत का ख्याल रखना भी आपको चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों से उबरने में मदद कर सकता है। इसका अर्थ है आत्म देखभाल और विश्राम का अभ्यास करना और ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जो आपको आनंद और तृप्ति प्रदान करें। अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखकर आप चुनौतियों और प्रतिकूलताओं पर काबू पाने के लिए लचीलापन और शक्ति का निर्माण कर सकते हैं और मजबूत और समझदार बनकर उभर सकते हैं। याद रखें, चुनौतियां और प्रतिकूलताएं असफलताएं नहीं हैं, बल्कि विकास और सीखने के अवसर हैं। विकास की मानसिकता अपनाकर समर्थन और संसाधनों की तलाश करके
और अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई का ख्याल रखते हुए आप चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं और मजबूत और समझदार बनकर उभर सकते हैं। अध्याय 14, वापस देना और फर्क करना। वापस देना और दुनिया में एक सकारात्मक अंतर बनाना जीवन में सबसे अधिक पूर्ण और सार्थक चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। चील मानसिकता के साथ आप दूसरों की मदद करने के लिए करुणा और सहानुभूति विकसित कर सकते हैं और अपने समुदाय और उसके बाहर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वापस देने और फर्क करने का एक तरीका है अपने समय और कौशल को स्वेच्छा से देना। इसका अर्थ है उन कारणों या संगठनों का समर्थन करने के अवसर खोजना जिनकी आप परवाह करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए अपना समय और विशेषज्ञता दान करें। अपना समय और कौशल स्वेच्छा से देकर आप अपने समुदाय और उसके बाहर एक ठोस और सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं। वापस देने और फर्क करने का एक और तरीका धर्मार्थ कारणों के लिए दान करना है। इसका अर्थ है ऐसे संगठनों या कारणों का समर्थन करना जो आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों का योगदान करना। धर्मार्थ कार्यों के लिए दान देकर आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव का समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना और दूसरों को प्रेरित करना भी आपको वापस देने और फर्क करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि आप जिस व्यवहार और मूल्यों को दूसरों से अपनाना चाहते हैं उसे मॉडलिंग करना और दूसरों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के लिए अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करना। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करके और दूसरों को प्रेरित करके आप सकारात्मक परिवर्तन का एक लहरदार प्रभाव पैदा कर सकते हैं और दुनिया में एक स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें, वापस देना और फर्क करना केवल परोपकारिता के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत पूर्ति और अर्थ के बारे में भी है। अपने समय और कौशल को स्वेच्छा से देकर, धर्मार्थ कारणों के लिए दान करके और दूसरों को प्रेरित करके आप दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 15, ईगल मानसिकता को बनाए रखना। चील मानसिकता एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि वृद्धि और विकास की जीवन भर की यात्रा है। चील मानसिकता के साथ आप अपनी वृद्धि और प्रगति को बनाए रख सकते हैं और महान ऊंचाइयों पर चढ़ना जारी रख सकते हैं। ईगल मानसिकता को बनाए रखने का एक तरीका सीखना और बढ़ना जारी रखना है। इसका अर्थ है नए अनुभवों और चुनौतियों की तलाश करना और जिज्ञासु बने रहना और नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुला रहना। सीखना और बढ़ना जारी रखते हुए आप अपनी गति और प्रगति को बनाए रख सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में व्यस्त और पूर्ण बने रह सकते हैं। ईगल मानसिकता को बनाए रखने का एक और तरीका है प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब की तलाश करना। इसका मतलब है सक्रिय रूप से दूसरों से प्रतिक्रिया मांगना और अपने स्वयं के अनुभवों और अंतर्दृष्टि को प्रतिबिंबित करना। प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब की मांग करके आप बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और सूचित निर्णय ले सकते हैं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं। इसके अलावा अपने समुदाय और नेटवर्क से जुड़े रहने और जुड़े रहने से भी आपको ईगल मानसिकता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसका मतलब है दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ संपर्क में रहना और वापस देने और समुदाय में योगदान देने के तरीके खोजना। जुड़े और लगे रहकर आप मजबूत संबंध बना सकते हैं, वृद्धि और विकास के नए अवसर पा सकते हैं और अपनी प्रगति और गति को बनाए रख सकते हैं। याद रखें, चील मानसिकता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वृद्धि और विकास की जीवन भर की यात्रा है। सीखना और बढ़ना जारी रखते हुए, प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब की तलाश करके और अपने समुदाय और नेटवर्क से जुड़े और जुड़े रहकर आप अपनी प्रगति को बनाए रख सकते हैं और एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। निष्कर्ष, गरुड़ मानसिकता के साथ महान ऊंचाइयों की ओर बढ़ना। अंत में, चील मानसिकता एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी मानसिकता है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकती है। ईगल मानसिकता को अपनाने से आप दृष्टि, फोकस, दृढ़ संकल्प, अखंडता, सहानुभूति, संचार, सहयोग, विविधता और समावेशन, कार्य जीवन संतुलन, लचीलापन, वापस देने सहित एक प्रभावी और प्रेरक नेता के कौशल और लक्षण विकसित कर सकते हैं। निरंतर विकास और विकास।
चाहे आप एक छात्र, पेशेवर, उद्यमी या समुदाय के नेता हो, चील मानसिकता आपको अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। चील मानसिकता को अपनाने से आप उद्देश्य, जुनून और पूर्ति का जीवन जी सकते हैं और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो अपने पंख फैलाओ और चील मानसिकता के साथ उड़ान भरो, आकाश की सीमा है। उपसंहार: ईगल मानसिकता को वास्तविक जीवन में लागू करना। अब जब आपने चील मानसिकता और इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जान लिया है, तो अब समय आ गया है कि आप उन्हें अपने जीवन और लक्ष्यों पर लागू करें। ईगल मानसिकता को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव और रणनीतियां दी गई हैं। 1. अपने जीवन और कार्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य निर्धारित करें। अपने मूल्यों, जुनून और लक्ष्यों को पहचानें और एक ऐसी दृष्टि बनाएं जो आपको प्रेरित करे। 2. एक केंद्रित और दृढ़ मानसिकता विकसित करें। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करने वाली कार्य योजना बनाएं। केंद्रित और अनुशासित रहें और विकर्षणों या असफलताओं को अपनी प्रगति को पटरी से न उतरने दें। 3. सत्यनिष्ठा और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करें। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहें और दूसरों के साथ सम्मान, दया और करुणा का व्यवहार करें। सक्रिय रूप से सुनने और खुले संचार का अभ्यास करें और दूसरों से प्रतिक्रिया और सहयोग प्राप्त करें। 4. विविधता और समावेशन को अपनाएं। मतभेदों को महत्व दें और जश्न मनाएं। पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती दें और विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों की तलाश करें। सम्मान, समानता और अपनेपन की संस्कृति का निर्माण करें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर कोई फल फूल सके और सफल हो सके। 5. काम और जीवन में संतुलन बनाएं। सीमाएं निर्धारित करें और अपने समय को प्राथमिकता दें। आत्म देखभाल और विश्राम का अभ्यास करें और समर्थन और सहयोग की तलाश करें। अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजें और एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जिए। 6. चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाएं। विकास की मानसिकता अपनाएं, समर्थन और संसाधनों की तलाश करें और अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई का ख्याल रखें। सीखने और विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों और असफलताओं को गले लगाओ और मजबूत और समझदार बनकर उभरो। 7. वापस दें और फर्क करें। अपना समय और कौशल स्वयं सेवा करें, धर्मार्थ कारणों के लिए दान करें और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें और दूसरों को प्रेरित करें। दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालें और एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिए। ईगल मानसिकता को अपने जीवन और लक्ष्यों पर लागू करके आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने पंखों को फैलाओ और चील मानसिकता के साथ महान ऊंचाइयों पर चढ़ो, आकाश की सीमा है। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और रुचि रखने वाले अन्य लोगों के साथ साझा करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें इस तरह की सामग्री बनाते रहने में मदद मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक ध्यान रखना।